बाबू। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सब। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कहे कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिला सम्मान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट इन सारे दावों को खारिज करती है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। हत्या, अपहरण और दहेज हत्या के मामलों में भी उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। हम बात करते हैं दूसरी खबर की, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा की है। वहां बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एक पुल के नीचे एक मारुति गहरे पानी में फंस जाती है। उसमें बैठे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर की नज़र पड़ती है और इंस्पेक्टर जाता है, गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालता है। वहां की सांसद हेमा मालिनी, जब चुनाव आता है तो किसानों के खेतों में फसल काटने के लिए चली जाती है, लेकिन जब बाढ़ आई है, लोगों के घर डूब रहे हैं, मकान डूब रहे हैं, लोगों की दुकानें ध्वस्त हो रही हैं, तो हेमा मालिनी कहां गायब हैं, यह समझ में नहीं आता। बाढ़ से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हर साल की जाती है। ड्रेनेज की जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी, जल निकासी की जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी, बाढ़ की विभीषिका लोग झेलते रहेंगे और ये शासन प्रशासन के लोग कागजों में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाते रहेंगे। मित्रों, अभी 3 दिन पहले 5 से लेकर के 18% जीएसटी की दरों में कमी की जाएगी, जिसकी खुशियां सत्ता पक्ष के लोगों ने जम करके मनाया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन तो यहां तक कहे कि 3000 के जैकेट अब 1600 में बिकते हैं, लेकिन अगर फैक्ट चेक किया जाए तो अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जो सामान है, लहंगा से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान, करीब करीब उसी रेट में बेचे जा रहे हैं। लेकिन आज एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 16 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। एक तरफ आप जीएसटी घटाते हैं, दूसरी तरफ आप सिलेंडर के रेट को बढ़ा करके लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ थोपते हैं। मित्रों, कल गांधी जयंती है और गांधी जयंती पर पूरा देश बापू को नमन करता है, उनके आदर्शों पर चलने की शपथ लेता है। लेकिन कुछ ढोंगीवादी नेता इस तरह से करते हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए। बाबू। 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 साल में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के अवसर पर प्रतिमा को साफ सुथरा करते हैं और प्रतिमा पर झुककर रोते हैं, विलाप करते हैं, झूठे राष्ट्रवाद का दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि ये न गांधी के हैं
और न देश के। मित्रों, देवरिया में दो मड़ी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए देवरिया की राजनीतिक सरगर्मी कुछ तेज हो गया, खास करके फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। एक सड़क का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक मड़ी जी का कहना है कि यह हमारे मेहनत से, हमारे कोशिश से इस सड़क की स्वीकृति हुई है, और एक का कहना है कि हमारे मेहनत से हुआ है। अब पूरी घटना आप सुन लीजिए। 9 किलोमीटर लंबा बैतालपुर बल्टिकरा मार्ग वर्तमान में 3.75 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को 5.50 मीटर चौड़ा करने की स्वीकृति करीब 2 माह पहले मिली थी। स्वीकृति के समय एक जनप्रतिनिधि ने फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस मार्ग के चौड़ीकरण पर 19 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इस मार्ग को लेकर के विवाद की शुरुआत शिलान्यास की तिथि तय होने व जनप्रतिनिधि द्वारा फेसबुक पर सोमवार को इससे संबंधित पोस्ट करने से शुरू हुआ। हालांकि उसी जनप्रतिनिधि ने मंगलवार को कार्यक्रम को स्थगित होने की सूचना फेसबुक पर दे दी। उन्होंने अपने पोस्ट में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक पत्र को भी अटैच किया और उनकी त्रुटि का उल्लेख किया। खंड ने 30 सितंबर को एक पत्र जारी कर सोशल मीडिया पर तैर रहे 29 सितंबर के पत्र को फेक करार दे दिया। हालांकि इससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मामला तूल पकड़ लिया। दोनों जनप्रतिनिधियों के समर्थक तो दावे करने में लगे ही रहे, विपक्षी दलों के लोग भी अब अपना श्रेय लेने में जुट गए। सोच सकते हैं, जब अपने ही घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी मजा लेने के लिए तैयार हो जाता है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज में जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं या उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनका भी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। तो सोच सकते हैं कि किसी भी पुल का, सड़क का निर्माण होता है तो उसके लोकार्पण और शिलान्यास के लिए वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि पुल, सड़क कोई और बनाता है और रातों रात कोई जनप्रतिनिधि आकर के उसका उद्घाटन कर देता है, और सुबह होते होते दूसरा कोई आकर के उद्घाटन कर देता है। तो ये है सारी व्यवस्थाएं। बहरहाल जनता जानती है कौन नेता और कौन जनप्रतिनिधि कितना सक्रिय है और जनहित के लिए, जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए, सरोकार रखने के लिए कितना कटिबद्ध है। मित्र, इसी शब्द की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।